अबे हम तो बैठेंगे यार, राजनीति कर रहे हैं। टूर की रक्षा के लिए हमारे पति के नपुंसक है, हम अपने पतियों से बोलेंगे ना। हमारे पति ने हमसे शादी की है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप कौन हो? आप कौन हो? बेमतलब दूसरों के घर में घुस रहे हो आके कि किसी के घर में कोई उठ के आदमी सिंदूर दे के आ रहा है। ये क्या इतने बड़े प्रधानमंत्री जी हैं, मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतनी छोटी और नीची बात कर रहे हैं। स्ट्राइक बालक मैंने की है, मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ। दोस्तों, जिंदा रहने नहीं देंगे और मर जाओगे तो दफनाने भी नहीं देंगे। कितनी नफरत भर गई है लोगों में। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसके बाद से वाकई में वो वीडियो देख करके दिमाग खराब हो गया है एकदम। इस तरीके की तस्वीरें ये बताती हैं कि इस देश में सांप्रदायिक वैमनस्य का जो स्तर है वो कहाँ तक पहुँच गया है। लोगों के मगज की नफरत अब घरों से होता हुआ, मुसलमानों के घरों से होती हुई कब्रिस्तान तक पहुंच गई है। आज के इस वीडियो में उस नफरती वीडियो की चर्चा करेंगे जो वीडियो सीधे तौर पर मुसलमानों को किस तरीके से सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर बहिष्कार करने की बात करता है। और जब कोई मुस्लिम किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कैसे उस कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दे रहे हैं नफरती लोग, ये भी बताऊंगा। और साथ में नफरत का पैमाना सिर्फ मुसलमानों तक नहीं है, कैसे चर्च के क्रॉस को तोड़ दिया गया और वहां पर भगवा फहरा दिया गया, इसकी चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट, मैं ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट सियासी तौर पर उनको लगता है कि ये संजीवनी दे देगा, लेकिन यही ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा अब जान पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा बयाना ले लिया है। दोस्तों, रुझान आने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन सिंदूर के। मैं उस ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूं जो सेना ने किया, मैं उस ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं जो भाजपा अब आपके घरों में घुस करके करने जा रही है। लेकिन उससे पहले इस देश की महिलाओं ने बहुत जबरदस्त तमाचा जड़ा है, कैसे रुझान आने लगे हैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। और साथ में दोस्तों, किस तरीके से चंदोला तालाब के बाद अब फिर से मुसलमानों पर शामत आन पड़ी है इस आताताई सरकार की, उसकी बात करेंगे। और साथ में कांग्रेस ने एक बहुत कायदे से पोल खोली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की। कैसे कर्नल सोफिया कुरैशी को इन लोगों ने राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया, पूरा का पूरा वीडियो जारी किया पवन खेड़ा ने, उसके बारे में बताऊंगा। और भारतीय एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स के चीफ अमरप्रीत सिंह ने इस सरकार की पूरी पोल पट्टी खोल करके रख दी। और आखिर में बात करेंगे उस सर्जिकल स्ट्राइक की जो मोदी सरकार दावा करती कि नहीं भाई साहब यही करते हैं, हम ही करते हैं और किसी ने नहीं किया आज तक। 1971 का एक उदाहरण निकल के सामने आ गया है। गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा पड़ा जब पूर्व सैन्य अधिकारी ने सारी की सारी पोल पट्टी सबूतों के साथ खोल दी। दो ऐसे अधिकारी हैं जिनके बयान मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अब ऑपरेशन सिंदूर के रुझान आने लगे हैं दोस्तों। भाजपाई अब आपके घरों में कभी भी जबरदस्ती घुस सकते हैं, ऐसे ऐसे कुंडी खड़काएंगे और कहेंगे लीजिए भाई साहब सिंदूर हैं, सिंदूर देंगे। आपकी पत्नी हो सकती हैं, आपकी माँ हो सकती हैं, ये भाजपाई अब आपके घरों पर सिंदूर पहुँचाएंगे। अब दोस्तों, इस देश की महिलाएं तो जज्बाती हैं, भावुक होती हैं। जिस भावुकता से उन्होंने सेना के ऑपरेशन सिंदूर का साथ दिया, वही भावुकता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुनाना चाह रहे थे, इसलिए उल्टा पड़ गई। कह रहे हैं ये कौन होते हैं भाई सिंदूर देने वाले? सिंदूर तो सुहागिन अपने पति से लेती है ना, या जो देवी देवता होते हैं उनके चढ़ावे से सिंदूर लेती है। ये कौन से देवता हैं? ये तो ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को भी छोड़ रखा है। अपनी पत्नी के मांग में कभी सिंदूर लगाया हो चाहे नहीं लगाया हो, उसका चिंता नहीं है, लेकिन देश भर की महिलाओं को ये सिंदूर बांटने निकले हैं। तो सरगना के आदेश पर निकल पड़े हैं भाजपाई चिंटू, आपके घरों में कभी भी पहुंच सकते हैं, इसलिए महिलाएं कुछ कह रही हैं, आपको सुनना चाहिए। सुनिए जरा। टूर की रक्षा के लिए हमारे पति के नपुंसक है, हम अपने पतियों से बोलेंगे ना। हमारे पति ने हमसे शादी की है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप कौन हो? आप कौन हो?
के घर में घुस रहे हो आके? कभी ऐसा सुना है आपने कि किसी के घर में कोई उठी आदमी सिंदूर दे के आ रहा है? ये क्या इतने बड़े प्रधानमंत्री जी हैं, मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतनी छोटी और नीची बात कर रहे हैं। तो आपका क्या अधिकार है सिंदूर भेजने का? सिंदूर का अधिकार तो हमारे पति का है, हमारे पति लाके हमें देंगे सिंदूर लगाने के लिए। तुम कौन होते हो? तुम क्या हमारे मुखिया बन गए? तुम हमारे क्या बनना क्या चाहते हो जो आप हमें सिंदूर दोगे? आप सिंदूर लेके पहुंचो तो हम तुम्हारी क्या हालत करते बताएंगे हम आपको अच्छे से। हम हिंदू धर्म से हैं, हिंदू महिलाएं हैं हम। किसी आदमी को हमारे बारे में इतनी बात बोलने पे भी हम उसका क्या हल कर सकते हैं, शायद ये मोदी जी को पता नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से महिलाओं ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम सारे ऐसे भजपिल्लों की जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर महिलाओं की भावुकता को भुनाना चाह रहे थे, वो दांव अब उल्टा पड़ गया। तो लगातार बातों की शक्ल में जूते मुंह पर खा रहे हैं और मुंह से बोल निकल नहीं रहे हैं। एक वीडियो आपको दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए और इन नफरतियों पर आप तरस खाइए, इनकी बुद्धि पर तरस खाइए, इनके नफरत को लेकर के किस तरीके से इनकी नफरत पल बढ़ रही है, ये आप देखिए। पहले ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, सीधे तौर पर देखिए कि इसमें क्या हो रहा है। किसी के लिए कब्र खोदी गई है, किसी मुस्लिम की मौत हुई है, लेकिन ये जाहिल, ये सीधे तौर पर ये नफरती गैंग देखिए किस तरीके से उस गड्ढे में लेट रहे हैं। दरअसल क्यों लेट रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ पर मुसलमानों को नहीं दफनाया जाना चाहिए। दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल के गौजानी की हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि नैनीताल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। लगातार मुसलमानों की बाइकआउट की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहते हैं, और अब ये नई जो तस्वीरें आई हैं ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। खास तौर पर जब से उत्तराखंड में धामी की सरकार बनी है तब से ये नफरती पैमाना और ज़्यादा बढ़ने लगा। चाहे वो हल्द्वानी की बात कर लें, चाहे वो देहरादून की बात कर लें, चाहे वो नैनीताल की बात कर लें, हर जगह कई मुसलमानों की दुकान तोड़ दी जाती है, कई मुसलमानों को मारा जाता है और कहीं मुसलमानों को दफनाने से रोका जाता है। ये देखिए तस्वीरें। अबे हम भी बैठेंगे यार, बैठेंगे आज का राजनीति कर रहे हैं। मेरे ऊपर डाल दो, मेरे ऊपर डाल दे भैया, ये नहीं है जमीन, लड़ाई झगड़ा हम नहीं जानते हैं, तो हमें भी सब जानते हैं। अब वहाँ पर पुलिस द्वारा उन्हें हटाया जा रहा है। इसी को लेकर के साहिल रिजवी ने ये वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि देखिए किस तरह से हिंदुवादी अपनी नीचता पर उतर आए हैं। ये नीचता का सबसे निचला पायदान है। भाजपा नेता मदन जोशी कुछ लोगों के साथ एक मुस्लिम व्यक्ति के शव को दफनाने से रोकने पहुंचा। मुस्लिम समुदाय का कहना था कि ये ज़मीन उनकी कब्रिस्तान की है, लेकिन जोशी ने दावा कर दिया कि ये ज़मीन कब्रिस्तान की नहीं और पास में हिंदू परिवार रहते हैं, इसलिए दफनाने का विरोध किया। बाद में धामी प्रशासन ने आदेश दिया कि शव को किसी और जगह दफनाया जाए। आप ये समझिए कि गुंडागर्दी का सरकारीकरण किस तरीके से हो रहा है। अपराधियों का सरकारीकरण इसको कहा जाएगा। एक तो कब्रिस्तान जहां पर मुसलमान सालों से शव दफनाते चले आ रहे हैं, वहां पर दफनाने पहुंचे तो गुंडों ने रोका, मदन जोशी जैसे भाजपाइयों ने, भजपिल्लों ने रोका, और उसके बाद सबसे बड़े सरगना इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सीधे मना कर दिया। तो क्या इसे सीधे तौर पर सरकार की साजिश नहीं माना जाए? क्या मुसलमानों के संपूर्ण बाइकॉट की बात नहीं मानी जाए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस प्रतिनिधिमंडल को भी ये तस्वीरें दिखाई जानी चाहिए जो इस समय मिडिल ईस्ट के देशों पर गया है? तमाम सारी ऐसी सवाल उठते हैं दोस्तों, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें देख करके बहुत गंदा लगता है, बहुत बुरा लगता है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, भोपाल की ये तस्वीरें हैं। पहले ये वीडियो आप देखिए, पहले देखिए फिर उसके बाद आगे की बात। जहाँ कोई भी मौका ना आएगा और ना ट्रेनिंग देने आएगा ना ट्रेनिंग लेने आएगा, मैंने क्लियर बता दिया। देखा, अब इस वीडियो को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है? बाकायदा दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है नगर निगम के जिम मालिक ने सीधे तौर पर चेतावनी दी कि वो परिसर किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए ना दें। मतलब इस परिसर में मुसलमानों को एंट्री ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने जो है
वो मुस्लिम प्रशिक्षकों और फ्रीलांसरों की मौजूदगी को लेकर के छापा मारा था। सदस्यों ने जिम में प्रशिक्षण ले रहे लोगों से भी पूछताछ की और उनकी पहचान की जांच की। अब आप ये समझिए कि जिम में भी मुसलमानों का बाइकॉट किया जा रहा है। एक नफरती दिल्ली में घूमता रहता पड़पड़गंज का विधायक, आपको पता होगा, चुसे हुए आम टाइप का व्यक्ति, वो जगह जगह दुकानदारों के नाम पूछता है, वो जगह जगह नाम पूछता रहता है कि भैया तुम्हारी दुकान का नाम क्या है, अपना नाम लिखो। पता नहीं कौन से संविधान में, कौन से कानून में, कौन से नियम में लिखा है जो ये दंगाई विधायक, दंगाई लोग इस तरीके की बातों को अंजाम देते हैं, इस तरीके से मुसलमानों का सीधे बाइकॉट करते हो। इस देश की सरकार के मुंह में दही जमी हुई है, एक बार भी नहीं बोलते हैं ये लोग। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं जल्दी से, ये देखिए। ये तस्वीरें दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद की हैं और चंदोला तालाब के आसपास हजारों मुसलमानों के घरों को तबाह करने के बाद, बुलडोज़र चलाए जाने के बाद, अब बुलडोज़र का मुंह जो है अहमदाबाद के बापू नगर की तरफ घूम चला है। कहा यह जा रहा है कि 500 घरों पर यहाँ के बुलडोज़र चलेगा। 500 मकान जो है दोस्तों इस पूरे इलाके के तोड़ दिए गए हैं। इलाके के लोगों का क्या कहना है ये मैं आपको बताऊं, सुनाऊं, उससे पहले एक बात बता दूं कि जिन 500 घरों को तोड़ा गया है, 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री रोड शो करने गए थे तो इन लोगों को वहां पर बुलाया गया था। एक पूड़ी का डब्बा और कुछ उसके लिए जो भी दिया गया था वो दे करके उनको बुलाया गया था। इसमें महिला साफ तौर पर बहुत कुछ बयां कर रही है, आप लोग सुन लीजिए। सालम में देखो कि बंगाली का नाम लेके तोड़े, और यहाँ कौन से बंगाली लेके पूरा मैदान कर दिए। सब मुसलमान है, सब मुसलमान है, यहाँ कौन बंगाली बैठा हैगा। अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। नाम खाली खराब करते हैं, मुसलमान का नाम खराब। हाँ, मुसलमान का नाम खराब करते हैं। अच्छे से रहते हैं। मोदी खुद चोर है। वहाँ हम लोग गए थे ना, वो एयरपोर्ट गए थे ना, तो हम लोग 8 बजे तक उसकी रैली देख रहे थे। वो चोर की क्या चोरी, वो चोर कहाँ से आ गया? ये प्रकाश गुज्जर यहाँ से गए थे, सब गए थे। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर लोगों ने अपनी बात बताई। सहल कुरैशी लिखते हैं कि पहले बांग्लादेशियों का अड्डा है, इसलिए चंडोला तालाब पर रहने वाले को बुलडोज़र चलाना ज़रूरी है। अब कह रहे हैं सभी तालाबों का विकास करना, इसलिए बापूनगर स्थित मलेक साहिबान तालाब पर बने अवैध मकानों को हटाना ज़रूरी है। ठीक है, सरकारी ज़मीनों पर से कब्जा हटाना चाहिए। अवैध बांग्लादेशियों को हमारे देश भारत से बाहर निकालना ही जाना चाहिए। लेकिन जो भारतीय हैं वो क्या कह रहे हैं, इन्हें भी सुना जाना चाहिए। क्या यही है मोदी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? और इसी के साथ वो वीडियो जो मैंने अभी आपको सुनाया, जो लोग इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, लोकल काउंसलर के बारे में अपनी बात बता रहे थे दोस्तों। अब एक तस्वीर आपको दिखाता हूं नफरत की सीढ़ी पर चढ़ते हुए गुंडों की। ये देखिए वीडियो। ये वीडियो दोस्तों छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का वीडियो है। तो ये जो चढ़ रहे हैं इस वक्त ये सीढ़ी लगा करके एक चर्च पर चढ़ रहे हैं। चर्च में तोड़फोड़ की और उसके ऊपर जो क्रॉस लगा था उसको तोड़ करके वहां पर तिरंगा फहरा दिया। आप ये तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। इन्हीं वीडियो को शेयर करते हुए न्यूज़ 24 लिखता है कि हनुमान मंदिर तोड़ने पर बवाल, हिंदू संगठनों ने तोड़ा चर्च का क्रॉस। बुधवार की सुबह ग्रामीणों को गांव में हनुमान मंदिर टूटा मिला। खबर फैलने के बाद नाराज बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तोड़ा क्रॉस का चर्च। पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को समझाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ दोस्तों। और अब बात कैसे कर्नल सोफिया कुरैशी और कैसे इस देश के मुसलमान अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके नफरती चुनटुओं की नफरत का सामना करना पड़ रहा है, इसकी पूरी पोल पट्टी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने खोल दी है। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए। साथियों, 2 चीजें बहुत स्पष्ट है। पहला, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और दूसरा, भाजपाइयों का कोई ईमान नहीं होता। मैं ये किसी कारण से कह रहा हूं, बड़े दावे से कह रहा हूं। आप देखिए किस तरह से जब संकट आया, ये सरकार जिसकी असलियत से हम और आप वाकिफ हैं, मुसलमानों के विषय में ये क्या सोचते हैं ये हम और आप जानते हैं, लेकिन जब संकट आया, विश्व समुदाय के सामने आपको अपनी एक वैद्य लेजिटिमाइज करना था अपनी छवि को, तो आपने कर्नल सोफिया का सहारा लिया, उनको आपने सामने रखा। और कुछ दिनों के बाद ही आपके अपने मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या टिप्पणी की कर्नल सोफिया के बारे में, कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर अभी
एमएलसी कर्नाटक का, बीजेपी का एमएलसी फौजिया तरन्नुम आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन वो मुसलमान हैं, तो उनके विषय में क्या बोला कि वो पाकिस्तानी हैं, कोई एक्शन नहीं लिया बीजेपी। तो दोस्तों इस तरीके से पवन खेड़ा ने अपनी बात रखी। दोस्तों पिछले 24 घंटे से एक वीडियो वायरल हो रहा है हमारे एयरफोर्स के चीफ अमरप्रीत सिंह का। अमरप्रीत सिंह बेहद गंभीर बात कह रहे हैं, लेकिन गंभीर बात कहने वालों को इस देश में कोई नहीं सुनता। भाजपाई सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करने वालों पर ही ध्यान देते हैं। ऐसे में एयरफोर्स चीफ का ये बयान भारतीय जनता पार्टी कितना सुनेगी और कब कब सुन चुकी है, ये कम से कम अमरप्रीत सिंह जी के बयान से साफ पता चल रहा है। वो अपने बयान में सीधे तौर पर कहते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं कि एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं हुआ जो समय से डिलीवर हुआ हो या पूरा हुआ हो। हम ऐसा वादा करते क्यों हैं अगर समय से कोई चीज़ पूरी नहीं कर पाते। दोस्तों तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी हुई थी, उसका भी मुद्दा वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए। Timelines is a big issue, that is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना। Obviously then the process gets vitiated. अब दोस्तों इसी को लेकर के अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि पहले भी एयरफोर्स में आधुनिक फाइटर जेट्स वगैरह की कमी पर सवाल उठे हैं। एक बार फिर वायुसेना प्रमुख गंभीर सवाल उठा रहे हैं। क्या मोदी सरकार का मिसमैनेजमेंट एयरफोर्स के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है क्या? इस तरीके के तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों एक बात इस देश के नफरती चिंटू और तमाम सारे भाजपाई बड़ी शिद्दत से फैलाते हैं। वो कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा जो टर्मिनोलॉजी है, जो कोई ऐसा हथियार है, कोई ऐसा वॉर का जो तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके जो है युग पुरुष ने ही खोज निकाला है। भारत भाग्य विधाता जिनको वो लोग कहते हैं, उन्होंने खोज निकाला है। लेकिन दरअसल ये इतना बड़ा झूठ है जितना बड़ा झूठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने उस बयान में बोला, जिसमें वो कहते हुए सुनाई पड़ रहे थे कि उनकी रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। ये उतना ही सफेद झूठ है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम सारे पूर्व सैन्य अधिकारी अब पिछले कार्यकाल में, पिछले 50, 60, 70 सालों में कब कब सैन्य कार्रवाई हुई, उसका जीता जागता उदाहरण, जीते जागते सबूत जो है सीधे सीधे न्यूज चैनल की एक डिबेट में खोल करके रख दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, ये वीडियो देखिए। स्ट्राइक मानक मैंने की है। मैं नेशनल टेलीविजन पे आज छाती ठोक के बोल रहा हूं। ये देखिए 7-8 नवंबर 1971 सेक्टर पुंछ, जगह का नाम आटिया, जगह 7 से 8 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की पोस्ट, वहां पे एएससी का डंप, वहां पे ऑर्डिनेंस का डंप। ये रहा मेजर खान, मेरा कंपनी कमांडर। जूम करो इसको, जूम करो। मेजर खान जिनको कि वीर चक्र मिला था उस ट्रांसबॉर्डर ऑपरेशन के लिए, जो आज आप सर्जिकल स्ट्राइक बोल सकते हैं। जूम करो, दुनिया को दिखाओ। तो दोस्तों ये बात की जा रही है। दोस्तों इसमें जो है क्या कुछ कहा गया, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि छाती ठोक कर बोल रहा हूं। नवंबर 1971 में सर्जिकल स्ट्राइक मैंने की। सेक्टर पुंछ 8 किलोमीटर अंदर घुसकर। बकवास बंद करो कि पहले कभी नहीं हुआ सर्जिकल स्ट्राइक। मेजर खान मेरा कंपनी कमांडर था। मेजर जनरल एजेबी जैनी इसमें 2 सर्जिकल स्ट्राइक की बात कहते हैं, उन्होंने खुद लीड किया। इस जाबाज के सामने मत बोल देना कि पहले कभी नहीं हुआ, तेवर देख लो, बहुत लपड़ियाए जाओगे। ये बात दोस्तों डॉक्टर मोनिका सिंह कह रही हैं। न्यूज़ 24 के इस डिबेट में दोस्तों इनको बुलाया गया था जब इन्होंने अपनी बात मजबूती के साथ रखी। एक और पॉडकास्ट में दोस्तों कर्नल हेमांतो पेंगिंग ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात कबूल की है। वो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के वो कमांडो हैं और उन्होंने फौज को जो भी वो जानते हैं, जिस तरीके से जानते हैं, उन्होंने ये कहा कि आजकल जिसे सर्जिकल स्ट्राइक लोग कहने लगे हैं उसका फौज की भाषा में उसे क्रॉस बॉर्डर रेड का नाम दिया जाता है। 1997 में के आसपास पाकिस्तान में उनके द्वारा किए गए रेड का विवरण उन्होंने खुद बताया है अपने वीडियो में। दोस्तों आपको भी सुनना चाहिए, सुनिए जरा। सब हैरान थे कि इतने नीच, इतने मतलब such dirty thing they can do. So they did something very bad.
to civilians, sir? यस, सिविलियन के ऊपर बहुत गंदा काम किया। तो कोई इंस्टेंसेस सर? यस यस, इट वाज नॉर्थ ऑफ रियासी। सर गांव का नाम था प्राणकोट। बहुत गंदा काम किया था। हम लोग बोल नहीं सकते, नहीं बात नहीं करने से ठीक है इसके बारे में। तो दोस्तों सीधे तौर पर तमाम सारी ऐसी भाजपाइयों की पोल अब खुलनी शुरू हो गई है, जिससे अब भाजपाइयों का जो है मुंह नहीं खुल रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।